हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आप लोग में से बहुत कोई कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इफ वी फेल। अगर सेमेस्टर 3 में, देखिए सेमेस्टर 3 का आप लोग एग्जाम दिए एमसीक्यू, अगर सर फेल हो गई तो क्या होगा, ईयर लॉस हो जाएगा क्या, अब नेक्स्ट बार एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर क्या। तो यही सब बहुत सारा डाउट्स है। सर फेल हो जाएगा तो री एग्जामिनेशन कैसे होगा, सर अगर सेमेस्टर 3 में कोई एक सब्जेक्ट में फेल होने से पास करेगा क्या सर पूरा सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा, सर पासिंग मार्क्स क्या है, सर क्या सेमेस्टर 3 का रिजल्ट सेमेस्टर 4 के साथ निकलेगा या उससे पहले निकलेगा, सर सेमेस्टर 3 का अगर फेल हो गए तो क्या एक साल पूरा नुकसान हो जाएगा। ये सब क्वेरीज को हम कलेक्ट किए और सोचे कि एक वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर दे ताकि आप लोग के अंदर क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहले नंबर 1, पहला क्वेश्चन, क्या सेमेस्टर 3 में एक या दो सब्जेक्ट में फेल करने से पास हो जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग चले जाएंगे। क्या ऑप्शनल में अगर फेल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा सर इसका क्या है। नहीं बाबू, आप जितना भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिए हैं, चाहे वो ऑप्शनल रहे कंपलसरी है, 5 पेपर हो 6 पेपर हो, जितना भी, आपको सब में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप फेल करते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में तो चले जाइएगा, लेकिन जो सेमेस्टर 3 का जितना भी पेपर्स है, एक हो या दो हो, कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, उसमें जो आप फेल किए हैं उस एग्जाम को आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। कब देंगे सर, क्लैरिटी आ गया। पहला कि आप कोई भी पेपर में अगर फेल करते हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कंपलसरी हो, चाहे ऑप्शनल हो, उसका आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। आप सेमेस्टर 4 में चले गए, आप सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जाम का भी सप्लीमेंट्री एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सर कब देंगे वो एग्जाम, कब होगा, तो जब आप सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने जाइएगा उसी वक्त उसी सेंटर में सेमेस्टर 4 का एग्जाम के बाद आपका जो सेमेस्टर 3 का सप्ली है कुछ गैप के बाद उसी दिन ले लिया जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो फरवरी 8 को आपका 2026, ठीक है, फरवरी 8 को आपका सेमेस्टर 4 का इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है। तो आप सेमेस्टर 4 का इंग्लिश एग्जाम दिए, मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 9 से 11 एग्जाम था, 9 से 11 आप दे दिए एग्जाम। आप सेमेस्टर 3 में ना इंग्लिश में फेल कर दिए थे, सेमेस्टर 3 में आप इंग्लिश में फेल कर दिए, तो 9 से 11 बजे सेमेस्टर 4 का एग्जाम आपका खत्म हो गया, सेमेस्टर 4 का एग्जाम आप खत्म हो गया। अब कुछ देर का गैप रहेगा, 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 घंटा का गैप है। अब 12 बजे से आप दोबारा इंग्लिश का एग्जाम देंगे सेमेस्टर 3 का, जो आप फेल हो गए तो सप्ली का एग्जाम देंगे आप उसी सेंटर में। समझ में आया ये सिस्टम। तो अगर आप सेमेस्टर 3 में कोई पेपर में फेल हो रहे हैं तो सेमेस्टर 4 के एग्जाम के जस्ट कुछ आवर्स बाद उस पेपर को आपको देना पड़ेगा। सोचिए कितना हेडेक हो जाएगा, है ना। अगर अकाउंट्स में फेल करते हैं तो अकाउंट्स का सेमेस्टर 4 का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप सेमेस्टर 4 का दीजिएगा और उस एग्जाम के कुछ देर बाद उसी सेंटर में आप वेट करिएगा और सेमेस्टर 3 का सप्लीमेंट्री एग्जाम अकाउंट्स का होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कब देना है सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब आते हैं सर सेमेस्टर 3 जो एग्जाम दिए इसका रिजल्ट कब निकलेगा। देखो, रिजल्ट के बारे में तो अभी कुछ ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है कि आप लोग का सेमेस्टर 3 के एग्जाम का रिजल्ट कब निकलेगा, बट इतना कंफर्म है सेमेस्टर 4 से तो पहले ही निकल जाएगा। और एक्सपेक्टेड है OMR शीट तो मशीन से चेक होगा और एक OMR शीट को चेक होने में मशीन से 5 से 10 सेकंड लगता है। तो एक्सपेक्टेड है, हम लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आप लोगों का सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आउट हो जाएगा। सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आउट हो जाएगा आपका, तो आप लोग को पता चल जाएगा आप सब सब्जेक्ट में पास है या किसी में आपका सप्ली लग रहा है, फेल हो रहे हैं क्या। आप लोग के लिए गुड न्यूज़, अगर आप लोग हम लोगों का सेमेस्टर 4 का कोर्स ज्वाइन करते हैं
तो उसके लिए आपको 8334835908 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करना है और हम लोग का सेमेस्टर 4 का कोर्स ज्वाइन कर लेना है जस्ट ₹1999 में, पूरा सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग हम लोग का सेमेस्टर 4 में इनरोल होते हैं और सेमेस्टर 3 में आप मेरे पास नहीं भी पढ़े हैं और आपका सेमेस्टर 3 में कोई सब्जेक्ट में सप्ली आ गया, उस सब्जेक्ट का वीडियोस आपको फ्री में और उस सब्जेक्ट का नोट्स, उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए गाइडेंस, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल हम लोग करवाएंगे। इसके लिए आप लोग को कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। तो सेमेस्टर 4 में इनरोल होइए और इन केस सेमेस्टर 3 में आपका सप्ली आता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको पढ़ाएंगे, पूरा नोट्स देंगे, वीडियोस देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, पूरा गाइड किया जाएगा फ्री में। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना है। सेमेस्टर 4 में आप लोग को हम लोग का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऑफर लाए, ये वीडियो को शेयर करिए ताकि सब दोस्तों तक आपका पहुंच जाए। तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट हम बता दिए, अक्टूबर एंड तक या नवंबर का फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आपका कंफर्म रिजल्ट निकल जाएगा सेमेस्टर 3 का। तो ये हो गया कि फेल होने से सप्ली देना होगा, हाँ देना होगा। कब देना होगा बता दिए। सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कब निकल रहा है ये भी बता दिए। अब आते हैं सर, सेमेस्टर 3 में अगर आप फेल होते हैं, सप्ली दे दिए सेमेस्टर 4 के साथ ही, तो जब सेमेस्टर 4 का रिजल्ट निकलेगा उसी वक्त सेमेस्टर 3 का भी सप्ली का रिजल्ट निकल जाएगा और आपका पूरा ओवरऑल रिजल्ट निकल जाएगा। तो अगर आप पास हो जाते हैं ये सप्लीमेंट्री एग्जाम और सेमेस्टर 4 में पूरा में पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्लास 12 क्वालिफाई कर गए हैं, आपका ईयर लॉस नहीं हुआ। तो इवन अगर आप सेमेस्टर 3 में कोई एक आध सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो सेमेस्टर 3 का सप्लीमेंट्री सेमेस्टर 4 के साथ ही होगा, आपको अलग से आकर एग्जाम देना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम पीरियड भी इंक्रीज नहीं होगा, आपका ईयर लॉस नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बट अगर आप सेमेस्टर 4 के वक्त सेमेस्टर 4 का कोई पेपर में फेल हो जा रहे या सेमेस्टर 3 का सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिर से आप फेल हो जा रहे हैं, तब आपका ईयर लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब 6 महीना बाद एग्जाम नहीं होगा सेमेस्टर 4 का। अब जब एग्जाम नेक्स्ट बैच का होगा तब आप सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एग्जाम दीजिएगा, तो 1 साल का आपका लॉस होगी, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर सेमेस्टर 4 में गड़बड़ हो भी गया तो कोई बात नहीं, उसको कवर अप किया जा सकता है। और हाँ, सेमेस्टर 4 में जो आपका रिजल्ट निकलेगा ना, जिसमें आप सप्लीमेंट्री सेमेस्टर 3 के एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें लिखा हुआ भी नहीं रहेगा कि सप्लीमेंट्री दिए आप, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप सेमेस्टर 3 में फेल किए भी थे। लेकिन अगर आप इस बार फेल हो गए तो आपका ईयर एक्सटेंड होगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई ये 11 में एडमिशन लिया था फॉर एग्जाम्पल 2025-24 में, तो इसका 2026 तक 12 क्लियर होना चाहिए था, इसका 2027 में क्यों हो रहा है, मतलब ये 1 साल फेल किया, तब आपका थोड़ा बेइज्जती हो जाएगा, थू होने लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो याद रखना है, अब जो हो गया, अब सीरियस हो जाइए, सेमेस्टर 4 का सही से पढ़ाई करिए, हम लोग के बैच में इनरोल होइए। सेमेस्टर 3 में अगर कुछ एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स खराब भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम लोग गाइड करेंगे एंड वी विल मेक श्योर आप क्लियर करिए उसको और आपका ईयर लॉस ना हो, आप एक बार में पास होके निकल जाइए। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपका जितना भी डाउट्स था ये सबसे रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें हमको कॉल या मैसेज करके अपना डाउट्स को, अपना क्वेरीज को क्लियर कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और भी अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप में मैसेज करके हमसे आप लोग पूछ सकते हैं।